हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में। आज हम लोग क्लास 10 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। रैखिक समीकरण तो मतलब कोई भी ऐसा चर जिसका घात क्या हो, एक हो, तो वो क्या हो जाता है, आपका रैखिक कहलाता है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे दो चर वाले। तो दो चर वाले यानी इसमें एक से अधिक चर हो। सपोज कीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये क्या हो गया आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। या फिर इसे हम लोग इस तरह भी सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कि इधर 7 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। चैप्टर क्लास 10 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि 16 फरवरी को है आपका मैथ्स का एग्ज़ाम, उसमें 3 से लेकर 4 मार्क्स बस इस छोटे से वीडियो से आपका बनेगा। तो बस आप ध्यानपूर्वक मेरे द्वारा बताए गए हर बातों को आप ध्यान से सुनिए, बस इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए। चलिए ठीक है, अब वीडियो को हम आगे बनाते हैं। वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया हुआ हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जैसे इस टाइप से है कि एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है तथा दूसरा एक रैखिक समीकरण और युग्म दिया हुआ और पूछा गया आपसे एक हल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इसका हल नहीं होगा, इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला ही बताना है डायरेक्ट। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये मॉडल सेट पेपर में भी दिया हुआ था और ये अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को लेके मैं आपको इससे जुड़ी हर बातों को एक एक करके समझा दूंगा, जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपके पास है। इसके अलावा मैं एक और उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, उसके बाद देखिए इसका आंसर आप खुद ब खुद बता दीजिएगा। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक युग्म जो होता है, सपोज कीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये क्या हो गया, ये दो रैखिक समीकरण तो है लेकिन साथ में क्या है, दो रैखिक समीकरण का युग्म है। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, जो रैखिक समीकरण 1 है उसमें हम क्या है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c। ठीक है, और इसी तरह नीचे वाला जो इक्वेशन है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c। ये c1 हो गया और ये c2 हो गया। तो ये इसका लिखने का तरीका हुआ। मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। जब ये दो युग्म दिया हो तो रेखा की स्थिति कैसी बनेगी। देखिए, जब रेखा की स्थिति में तीन तरह की रेखा की स्थिति बन सकती है। कितनी तरह की रेखा की स्थिति बनेगी, तीन तरह की रेखा की स्थिति बनेगी और ये समीकरण का 3 ही हल होगा। तो सबसे पहला जो हल होगा और जो रेखा की स्थिति बनेगी, दोनों हम लोग साथ में बात करेंगे। तो देखिए, पहला कंडीशन क्या बन सकता है, पहला कंडीशन ये बन जाएगा, जैसे मान लीजिए a1 बाई a2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू किसके है, b1 बाई b2 के। तो जब ऐसा युग्म बनता है तब आपका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए। कैसा बनेगा, तो ये प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसा बनेगा, ये प्रतिच्छेदी बनेगा। साथ ही साथ इसका क्या होगा, इसका मात्र एक ही हल होता है। जब ऐसा कोई युग्म आता है तो उसका क्या होता है, एक ही हल होता है। और इसे क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं अद्वितीय। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं अद्वितीय। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी समीकरण का हल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संगत। क्या कहते हैं, संगत। तो देखिए, जब भी कोई युग्म दिया हो जिसके बराबर क्या हो, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू हो किसके, b1 बाई b2 के, तब वो कैसा होगा, तो वो प्रतिच्छेदी होगा। उसका एक ही हल होगा जिसे हम कह सकते हैं अद्वितीय हल होगा। और जिस भी समीकरण का हल होगा उसे हम क्या कहते हैं, संगत हल होगा। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। ठीक है, पहला फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से चलिए अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला हो गया, मान लीजिए कोई युग्म इस तरह आ जाए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो जब ऐसा युग्म आ जाए तब आपका आंसर क्या आना चाहिए। देखिए, जब तीनों इक्वल हो, क्या है, जब a1 बाई a2 किसके बराबर हो, b1 बाई b2 के, और b1 बाई b2 किसके बराबर हो, c1 बाई c2 के। तो जब ऐसा स्थिति आ जाए तो इसे कहते हैं समपाती। इसे क्या कहते हैं,
इसे कहते हैं समपाती। और इसके क्या, इसके अनेक हल होते हैं। इसके क्या होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। और जब अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया गया था कि जिस भी युग्म का अनेक हल हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संगत कहलाता है। क्या कहलाता है, वो संगत कहलाता है। देखिए इस युग्म का कहने का मतलब है कि जो चर रेखीय समीकरण एक नंबर दिया हुआ, मतलब समीकरण जो एक दिया हुआ है उसकी रेखा अगर इस तरह जा रही है, ठीक है, उसकी रेखा अगर इस तरह जा रही है तो जो दूसरा रेखा आएगी वो इसी के ऊपर इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो रेखा बनेगी उसमें क्या है, समीकरण का अनेक हल होगा। तो आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया, समीकरण 1 और 2। अब चलिए थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट हमें बताता है कि अगर युग्म इस तरह से दिया हुआ, युग्म कैसा हो, A1 बाई A2 इक्वल टू किसके हो, B1 बाई B2 के, और ये किसके इक्वल टू ना हो, C1 बाई C2 के। अगर ऐसा युग्म कोई मिलता है तो ये कैसा होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा इसका, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह का जो रेखा बनेगा तो वो रेखा कैसा बनेगा, वो समानांतर रेखा बनेगा। मतलब अगर एक रेखा इस तरह से जा रही है तो दूसरी रेखा क्या है, इसके नीचे से इस तरह जाएगी। तो जब ये दोनों रेखा चलती जाएगी तो ये क्या है, कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। तो ये कैसा हो गया, ये आपका समानांतर हो गया। इसे हम समानांतर भी बोल सकते हैं। तो बस आपको ये तीन ही चीज़ को याद रखना है। ये तीन चीज़ को अगर आप याद रखें तो आपका एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में आपका 3 से 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। बस मेरे बताए हुए 3 चीज़ों को आप खाली ध्यान से समझ लीजिए। अगर प्रतिच्छेदी बोले तब क्या रूल होता है, प्रतिच्छेदी बोले तो क्या होगा, ठीक है। अगर इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा आ जाए तब फिर क्या होगा, ठीक है। इसी रेखा के ऊपर मान लीजिए एक और रेखा आ जाए तो क्या होता है नियम। और अंत में अगर 2 समानांतर रेखा हो, ठीक है, और अंत में क्या हो, 2 समानांतर रेखा हो, मतलब एक रेखा के ठीक समानांतर दूसरी रेखा हो, तब क्या फॉर्मूला होता है। बस अगर आप ये 3 फार्मूला को याद कर लिए या चीज़ों को समझ लिए तो आपका एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्या पूछ दिया गया, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जा रहा है का कोई हल नहीं होगा। हल जब नहीं होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, बस इसका फार्मूला आपको बता देना है। फार्मूला होता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू किसके, C1 बाई C2 के। अब देखिए ये ऑप्शन जहाँ भी है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके साथ साथ मैंने आपको जो और हल करने का तरीका जो बताया उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है और आप इसको ध्यान से देख के जाइए। कल आपके एग्जामिनेशन हॉल में 3 से 4 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या बोला जाता है। अब क्वेश्चन को पहले एग्जामिनेशन हॉल में ना ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखा, यहाँ पे रेखा के बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रेखा के बारे में। तो पहले आप इसे क्या है, इक्वेशन के रूप में बनाइए, ठीक है। इक्वेशन के रूप में बना लेते हैं। A1 हो जाएगा A1x माइनस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, A2x माइनस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो देखिए आपका आंसर बस यहाँ पे ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि A1 बाई A2 किसके बराबर नहीं है, वो B1 बाई B2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ पे रेखा कैसे बनेगी, रेखा प्रतिच्छेदित बनेगी। कैसे बनेगी, रेखा प्रतिच्छेदित बनेगी। तो आपका जहाँ भी ऑप्शन में हो प्रतिच्छेदी आप उसे टिक आउट कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या था, प्रतिच्छेदी। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। बस मैंने 3 ही एग्जाम्पल लिया है और ये तीनों एग्जाम्पल एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपको ऑप्शन से करना है, इसके लिए आपको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है 2x प्लस
वाई इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 5x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो आप ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पे क्या वैल्यू बैठा है जो दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो जैसे आपके ऑप्शन में एक वैल्यू दिया हुआ है 2x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा 6। उसी तरह हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिए थे 1, ठीक है, माइनस और यहाँ पे इसका y का वैल्यू क्या लेना था 4। तो जब यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो अगर हम x का वैल्यू क्या लेते हैं, x का वैल्यू 1 लेते हैं और y का वैल्यू 4 लेते हैं और इसे जब पुट कर दे रहे हैं तो ये मेरा इक्वेशन में आंसर आ जा रहा है। तो ये जो आपका चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक शॉर्ट वीडियो जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 3 से 4 मार्क्स कन्फर्म आएगा। तो आप इसे अच्छे से तैयारी कर लीजिए, एक बार वीडियो को फिर से पूरा देखिए अच्छे से। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।